Hello student, this is Shilpi ma'am. I would be your IT teacher from now on. Today we will discuss a topic of uh, great importance, that is HTML. Okay, your second chapter name is HTML. This is your second chapter, is HTML. HTML is not a programming language. बहुत से लोगों को ये गलत फहमी होती है कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाँ, but it is not a programming language. A programming language is generally used to perform a task, but HTML is not a program because it is used to format the text. हाँ, HTML प्रोग्राम के लिए यूज नहीं होता, ये टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग के लिए इसका यूज होता है. So, so text formatting is not a refer to any program. तो इसलिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को हम लोग प्रोग्राम तो बोल नहीं सकते ऑब्वियसली. So if we talk about HTML, so HTML stands for hypertext markup language. That means the language used to perform hypertext Now here, first of all, we must know that what is hyper and what do we understand by the word hypermedia. Okay, hypermedia, sorry, hypermedia. So hypermedia is anything, for example, uh, image, sound, text on internet. Okay, so hypertext markup language actually means formatting text in internet or web. So hypertext mark language means इसका HTML का मीन्स है वो कोई भी चीज जिसको हम नेट या वेब में करते हैं with the help of certain predefined start or end element, हाँ, which is identify as tags. कुछ predefined elements होते हैं start और end में जिसको हम लोग टैग के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं और पहचानते हैं. In another word, we can say HTML is nothing but a collection of tags and how the tags are used to perform our text. Okay, तो ये तो HTML का definition हो गया. Okay, and you all know that कि HTML was created by Tim Berners-Lee. And who is Tim Berners-Lee? You all know that the founder of WWW, World Wide Web. वर्ल्ड वाइड वेब के जो फाउंडर थे टिम बर्नर्स-ली, उन्होंने ही HTML को क्रिएट किया था इन 1989. In your book, look at the book. In your book, the features of HTMLs are it is easy to understand and use. ये समझने में बहुत आसान है और इसका यूज इजीली आप कर सकते हो. इट इज नॉट केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिव मीन्स ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि इसको आप स्मॉल लेटर में लिखो या कैपिटल लेटर में लिखो, मीन्स अपर केस में लिखो या लोअर केस में लिखो, तो ये नहीं है. इसको आप किसी भी केस में लिख सकते हो, ये केस सेंसिटिव नहीं है. हाँ, और बट आपको उसमें किसी एक ही केस में, ये नहीं कि आप अपर केस का भी यूज करो लोअर केस का भी, आप ऐसे नहीं कर सकते. आप किसी एक केस में ही लिख सकते हो, चाहे यू कैन यूज अपर केस और यू कैन यूज लोअर केस, एनीथिंग. जैसे यहाँ पे लोअर केस में लिखा हुआ है, इधर आपका अपर केस में लिखा हुआ है. ठीक, फिर इट इज सपोर्ट बाय ऑलमोस्ट एवरी वेब ब्राउजर. ये हर कोई वेब ब्राउजर मतलब हर वेब ब्राउजर इसको सपोर्ट करता है. मींस आपके अगर डेस्कटॉप में या लैपटॉप में कहीं पे भी आपका अगर
क्रोम है तो आपका क्रोम भी इसको सपोर्ट करेगा, किसी के पास मोजिला है तो मोजिला ब्राउजर भी सपोर्ट करेगा, किसी के पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ही भी सपोर्ट करेगा। देयर इज नो नीड टू इंस्टॉल देयर इज नो नीड टू इंस्टॉल अ स्पेशल सॉफ्टवेयर, इसके लिए कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती। द प्रोग्राम नोटपैड कैन यूज टू राइट द HTML कोड, जो भी HTML कोड है उसको हम एडिटर नोटपैड में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आई थिंक यहाँ तक इज इट क्लियर नाउ, सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ओके, that was enough. Now we can start the demonstration part. Huh? I will start in demonstrating you and telling you about structure of HTML. HTML का structure से हम start करते हैं, which is the basic concept which have to cover today. ये आज मैं इसी को cover करूंगी. Now let's start नोटपैड, बिकॉज यू अ एडिटर, इसको HTML को करने के लिए आपको किसी एडिटर की जरूरत होगी, तो मैं नोटपैड लेती हूँ, सो दैट वट एवर यू वॉन्ट टू राइट इन योर एडिटर टू एग्जीक्यूट इट, यू नीड अ ब्राउजर. वी विल बी यूजिंग एनी ब्राउजर. मैंने वही बोला कि आपके फीचर्स में भी लिखा था कि आपको मैंने अभी कुछ देर, इट इज सपोर्ट ऑलमोस्ट एवरी ब्राउजर. तो वट एवर यू यूज, आप कुछ भी कोई भी ब्राउजर आप यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, मोजिला. सो वट एवर ब्राउजर यू मे यूज, यू कैन यूज इट. ओके, बट आप मैं इन द सिंप्लिसिटी के लिए आई विल यूजिंग द एडिटर दैट इज नोटपैड. सो लेट्स स्टार्ट द नोटपैड. Notepad. Okay, let's start it. Now Notepad has just come up. Let me uh, tell you about the different tags. Okay, in HTML, the primary word or all tags are referred to as element, and the elements are enclosed with an angular bracket. Okay, so HTML में जो प्राइमरी टैग्स होते हैं उनको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं. वो स्टार्टिंग टैग, एंड टैग, और वो जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग एक एंगुलर ब्रैकेट से लिखते हैं. तो वो एंगुलर ब्रैकेट कौन सा है, ये है आपका वो एंगुलर ब्रैकेट, ये है. दिस इज कॉल्ड एंगुलर ब्रैकेट. तो सपोज मैंने स्टार्टिंग और एंड टैग, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्टिंग टैग लिखती हूँ, स्टार्ट टैग लिखती हूँ. सॉरी, ये जो फर्स्ट वन इज, दिस इज फर्स्ट वन इज, this is a stat tag of document, and another one is, this is an end tag of document. Okay, तो आप लोग इसको ये मैंने लोअर केस में लिखा है. यू कैन राइट अपर केस ऑल्सो. let's both are right. Okay, but if you use tag like this,
like this is wrong. This is wrong because the start and end tag must match. हाँ, ये स्टार्ट और एंड टैग दोनों मैच होना चाहिए. ये नहीं कि ये पहला वाला आप अपर केस में लिख दो एंड दूसरा वाला आप लोअर केस में लिख दो. तो बट इट इज रॉन्ग. आपका फर्स्ट टैग और एंड टैग मतलब स्टार्ट टैग और एंड टैग दोनों मैच होना चाहिए. द स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट विद HTML टैग. सो लेट्स यू टेल द टैग्स ऑफ टू टाइप्स. ये जो टैग्स होते हैं ये टू टाइप्स के आपके होते हैं. फर्स्ट इज पेयर टैग एंड सेकंड वन इज अनपेयर टैग. तो पेयर टैग which are separate start and end tag, those which also refer to as container tag, जिसमें स्टार्ट टैग भी होता है और एंड टैग भी होता है. तो उसको बोलते हैं पेयर टैग और इसको हम लोग कंटेनर टैग भी बोल सकते हैं. And another one is unpaired tag or constant tag or empty tag. Okay, those which are fixed and only one tag are called constant tag, unpaired tag or empty tag. In another way we can say that tag which just have a start tag or no end tag are called empty tags. Clear now? Okay. Let's take an example. Any one example. You can take any one example, any type of example. First of all हम इसको remove कर देते हैं. वन थिंग, एक चीज शायद बोलना बहुत जरूरी है. तुम लोग बार बार वही मिस्टेक करते हो. हाँ, इज बेटर दैट यू राइट in upper case or lower case, but you can follow single case. हाँ, आप सिर्फ एक ही केस को फॉलो करोगे. जो मैं बार बार बोल रही हूँ यानी कि फर्स्ट स्टार्ट टैग को आपने अपर केस में लिख दिया और एंड टैग को लोअर केस में लिख दिया. बेटा ये ऐसा बिल्कुल मत करना, बिकॉज द ब्राउजर विल नॉट अंडरस्टैंड दिस. ब्राउजर इसको नहीं समझ पाएगा. तो स्टिक ओनली वन केस, आइदर अपर केस और lower case. Suppose I am comfortable with lower case, so I am sticking to let it the lower case. So we can start an example. First of all, write start tag and end tag. Inside this start and end tag HTML has two parts. First head start head part and end head part. Head start head and head. Okay, this is my start and end head tag. Okay, and another one is body tag. Body where we write our content. So another is body tag. There is some mistake here. Head D. Body. Sorry. BODY. Okay. Body tag. Okay. So body where is we write our content. HTML is a complete document tag. Head is a header section which is actually include the title. Head क्या है? A header section है. इसमें हम title include करते हैं. There are many more things in it, but आज हम सिर्फ टाइटल डिस्कस करेंगे. इन टाइटल यू वांट टू गिव anything you can write it. Okay, so I write
title. Okay, this is start title, and anything you can write, not a specific thing, uh, uh, anything, just I want to write, suppose I want to write, this is this is my this is my web page. This is my web page. This is my web page, and end tag, end title tag, end title tag. Okay, and the body section, I want to write something like this. For body section, okay, I want to write, suppose I want to write hi. Okay, hi, then write how are you in short form. Okay, so student, today I just want to introduce you with the structure of the document. जस्ट इसका मुझे स्ट्रक्चर ही इंट्रोड्यूस इंट्रोडक्शन देना था. फर्स्ट ऑफ ऑल, आज तो तुम लोग को लग रहा है इट इज सो बोरिंग, बट नहीं, ये फर्स्ट, इट इज अ फर्स्ट लेक्चर. देन आगे जब आप करते जाओगे, HTML इज वेरी इंटरेस्टिंग. आपको फिर और चीजें पता चलेंगी, तो आपको चीज इंटरेस्ट आना शुरू होगा. लेट्स डू वन थिंग. आई गो टू फाइल इन नोटपैड. Then I save my notepad document. Okay, save it. I want to save in my desktop. Where is desktop? It is desktop. Okay. And it is class 8 dot html. Okay, so html is the extension of HTML. Just like you know that MS Word, the extension of MS Word is .doc, extension of PowerPoint is .ppt. Like that, HTML extension is .html. So, and you can save the type as all files. ऑल फाइल्स में जाके आपको इसको सेव करना है. ठीक, अदरवाइज इट विल बी add.txt extension at the end of the file name, so your file become class a.html.txt. तो ये तो आपको नहीं चाहिए, आपको HTML में फाइल वो करना है. सो इसके लिए आपको ऑल फाइल्स में जाके आपको इसको सेव करना है. क्लियर? एंड सेव इट. देन आफ्टर दैट, इन माय डेस्कटॉप you will find the Chrome file or whatever browser is default set. And हम लोग डेस्कटॉप पे चलते हैं. ओके, शेयर. हाँ, तो यहाँ कहीं आपको क्लास, यहाँ ये भी आपके 2 HTML फाइल बने हुए हैं, और मैंने किस नाम से आपको सेव किया था? class 8 HTML दिखा आपको. ठीक है. हाँ, तो जस्ट डबल क्लिक इन इट. आपको 2 चीजें दिख रही हैं. द टाइटल सीन ओवर ऑन द टॉप. दिस इज माय वेब पेज. इट इज, ये हमारा टाइटल था. एंड द कंटेंट इज हाय हाउ आर यू. दिखा आपको? दिस इज टाइटल एंड दिस इज कंटेंट. हाँ, इंटरेस्टिंग है ना?
तो ये तो आज तो इसीलिए मैंने ये सारी चीज आपको जस्ट इंट्रोडक्शन था कि व्हाट इज द डिफरेंस, ये बॉडी टैग और ये आपका टाइटल टैग दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको देख के पता चल रहा होगा। तो so this for today beta, and we will talk about the tags in detail in our next class. So bye bye student.